देवावदनम्बते माक्षभिर्दराः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागं ससनो ब्रह्मसेमयि देवैकं ददायुः सादा देवनसदा शान्तिर्श्री देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरीश्वानि। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने जयमाला ले ली है और एक दूसरे के गले में जयमाला डालेंगे। तो बहुत ही सुंदर जोड़ी है दोनों की, बहुत प्यारी लग रही है। हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कई दिनों के बाद मैं ब्लॉग ला रही हूँ, लाइव तो लाती हूँ लेकिन ये डेली ब्लॉग ला रही हूँ। और ये है मेरे भतीजे की शादी, उसी का मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर बारी बारी सबको टीका लग रहा था। ये है मेरी छोटी देवरानी और इधर आ गई थी दुल्हन की मम्मी और बहनें वगैरह। तो बस ये भी सामान वामान रख रहे थे। और ये मेरा कज़न भतीजा है, यानी मैं इसकी ताई हूँ। तो इसकी शादी मंदिर में हुई, बस ज़्यादा खास बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, छोटा मोटा ही किया। शादी में केवल परिवार के ही लोग शामिल थे और दोनों परिवारों की रजामंदी से ही छोटा सा प्रोग्राम किया। तो अब घर जाके गांव में जाके करेंगे थोड़ा कथा वथा। तो छोटा ही कार्यक्रम था, तो दोनों परिवारों के लोग आ गए थे। तो कम से कम 25-26 लोग हो गए थे दोनों परिवारों के। तो छोटा सा कार्यक्रम था जो कि हमने मंदिर में ही किया। और ये हैं लड़के के पापा, लड़के की मम्मी नहीं है, लड़के के पापा हैं। तो पंडित जी जैसे सर इधर है लड़की की मम्मी, तो जैसे से निर्देश दे रहे हैं उस हिसाब से बच्चे कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूजा वूजा संपन्न हो गई है, हो रही है। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है और अच्छा भी है। इसमें सारे भोलेनाथ, देवी माता, काली माता सभी की फ़ोटो है, सभी के छोटे छोटे मंदिर हैं। बहुत ही सुंदर है और पंडित जी ने बड़े विधि विधान से यहाँ पर दोनों की मंदिर में शादी करवाई। ये अच्छा भी है। आजकल दुनिया भर का ताम झाम और मितव्ययिता के साथ खूब अच्छे से शादी संपन्न हुई। तो ऐसा करना भी चाहिए और दुनिया भर का फालतू खर्चा नहीं होता है। अपने परिवार के ही 20-25 लोग थे और अच्छे से शादी संपन्न हो गई। और ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं था, ना ज़्यादा खास डेकोरेशन थी ना कुछ थी। लेकिन मंदिर का जो डेकोरेट था, मंदिर अपने आप में बहुत अच्छा सुंदर साफ़ सफाई थी, पुताई उताई कर रखी थी, ऊपर से थोड़ा डेकोरेट कर रखा था। गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सली हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जाओ, यहाँ से लो ना। लड़की पहनाई यहाँ पर डाल रहे हैं एक दूसरे के गले में माला। जैसे कि रिवाज है, पहले लड़की डालती है फिर लड़का डालता था। जयमाला भी इनकी हो गई थी। यहाँ पे रिंग सेरेमनी भी हुई और लड़के ने लड़की को रिंग पहनाई। तो बहुत ही अच्छा पल था, बहुत ही सुंदर। दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ताली बजाओ ताली। और खूब खुश थे दोनों बच्चे, दोनों के अपनी मनपसंद की शादी। तो बस पहले गेंदे के फूलों की माला पहनाई गई, सिंपल जो माला होती है। उसके बाद इनकी प्रॉपर जयमाला हुई, जो जयमाला होती है। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों, खूब अच्छे से लग रहे थे, खूब प्यारी जोड़ी थी। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। और मम्मी भी 1 रुपये की माला लाई थी, वो जवाई के गले में डाली थी। इन्होंने मिलकर फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद यहाँ पर हो गई थी हवन की तैयारी। तो यहाँ मंदिर में हवन कुंड भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें जो ये हमारे देवर लगते हैं आम की लकड़ी वगैरह लगा रहे थे। और इसके बाद ये हवन कुंड में हवन होगा। ओम ऋग्वेद ओम मणिमा ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः विष्णुदेवताय नमः बीजगणाय अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। अमुक गोत्राः अमुक नामनो पूर्वोच्चार संकल्पानुसारेण द्रव्यगुण विशेषे विशेषायामध्यस्मिन् समये च अमुक इमां कन्या संहिता नाम इमां कन्या एवं च अमुक गोत्र
बलिपुत्रायाः धर्ममूर्ति निर्माता स्वर्गीय श्री केदार सिंह जी नामक प्रवर्तक। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा लड़की के पापा कहाँ हैं, लेकिन दुल्हन के पापा घर में ही थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से केवल मम्मी आई थी। दोस्तों, मजबूरी हो जाती है, क्या करें। और शादी की डेट थी तो वो कन्यादान भी करना ही था, तो मम्मी भाई ने कर दिया था, लेकिन पापा नहीं आ पाए थे, उसका तो दुख था ही। आप जैसे पकड़ते हो उससे मुझे कह देना, आप जैसे ठीक है। चलो, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमो इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा न इंद्रम ब्रह्मचक्रम पादुस्मै स्वाहा। ओम इदम ऋतासाहे ऋतधाम्ने अग्ने गंधर्वाय नमः। ओम ऋताक्ता ओम ऋताखा ऋतधामा अग्निर्गंधर्वस्तयो सरसो मुदो नाम ताप्यः। ओम स्वाहा। उनके दोनों के बीच, पीछे से आ बेटा, पीछे से। अब फेरे का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ये बीच में भाई है, भाई दुल्हन का छोटा है, और ये खिल देगा और फिर दुल्हन जो है सूप बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, सूप से खिल को फेंकती हुई तब फेरे लेंगे ये लोग। ये देखिए, पहला जो खिल होता है ऐसी आग में डाल देते हैं, पंडित जी ने कहा पहला खिल आग में डाल दो, लेकिन जब दूसरा खिला उससे फिर फेरे होंगे, और चारों ये पूरा चक्कर लगाते खिल को गिराते जाना इस टाइप से। हा सह भगो अरिमा सविता पुरंदर मय्या द्वादुर्हा भक्त्याय देवा सन्नो अरिमा देव देव प्रेतो मंचतमापदे स्वाहा। डाल दो। फिर दूसरी लो। ओम एवं नायुर्प्रभूते राजाना वपत्रिका आयुष्मानस्तु मे पति दध्यां ज्ञातयो मम। ओम स्वाहा। बस अपनी जगह वैसे ही खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर लो, फिर वैसे ही खड़े हो जाओ, वैसे ही पकड़ाओ। तो फ्रेंड्स, मंदिरों में जो शादी होती है सूक्ष्म रूप से होती है, मतलब छोटी होते सारे फंक्शन है, सारे वेद मंत्रों के द्वारा, पर सूक्ष्म रूप से होते हैं, और अच्छा भी है, मितव्ययिता रहती है, कम खर्च में हो जाती है। सिंदूर लो, हम बता देंगे, आप आराम। तो यहाँ पर ये दूल्हे की बहन है, और पंडित जी कह रहे थे कि ये मांग टीका वगैरह हटाओ, अब मांग भरो, और फेरे वगैरह सब संपन्न हो गए थे। तो यहाँ पर मांग भरी जा रही थी, जो कि होता है कि भाई जब फेरे वेरे संपन्न हो जाते हैं, शादी संपन्न हो जाती है, तो लास्ट में दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है हमारे यहाँ। उसके बाद फिर लड़की को मुकुट पहनाया जाता है। तो यहाँ पर लड़की को मुकुट पहनाया जा रहा है, ये उसकी ननद है, तो ये मुकुट पहना रही है लड़की को। ननद कहो चाहे जीठो कहो, बड़ी सिस्टर, तो मुकुट पहना रही है और बांध रही है उसको पीछे से धागे से। दो पकड़ो, दोनों एक लड्डू, थोड़ा सा वहाँ चढ़ा दो, थोड़ा सा छोटा, इधर और उधर, थोड़ा जूठा कर लो और एक दूसरे को है जूठा कर लो, खा लो, पहले खा लो, खा लो, एक दूसरे को खिला दो। खाना है बाबू, की वीडियो बनाता हूँ मैं। लड्डू पहले खा ले, आशीर्वाद। तो शादी भी संपन्न हो गई थी और सबको मिठाई बांटी जा रही थी। तो मैं भी यहाँ पे लड्डू खा रही हूँ। शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताने वाली कहावत है। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद, आशीर्वाद देना है। बैठे रहो बेटा, बाबू तुम बैठे रहो भाई, उधर देखो, थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह बनाओ और आगे। हाँ भाई जी, आगे हैं भैया, फूल रखना, फूल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट। आशीर्वाद दो दोनों बच्चों को, पीछे से जाओ। तो ये है दुल्हन की मम्मी जो कि आशीर्वाद देना आई हैं, और अकेले आए हैं क्योंकि पापा इसके बीमार थे तो नहीं आ पाए। अच्छा दो, हाँ चलो। अब आपने एक काम करना है भैया ना, अब आप लड़के
तो जितने भी फैमिली के लोग आ रखे थे सबने बारी बार से टीका किया। तो मैं परिवार की सबसे बड़ी हूँ, ये मेरे पीछे बीश जी हैं। तो सबसे पहले मैंने टीका किया, उसके बाद लड़के का भी किया, दूल्हा का भी किया, दुल्हन का भी किया। उनको एक एक लिफाफा दिया और उनका थोड़ा सा टीका पिठाई किया, फूल रखे। यहाँ पे बीस जी भी आ गए थे। बीस जी को मैंने कहा आप भी आशीर्वाद दो, टीका लगा दो दोनों के। तो वो भी आ गए थे। तो यहाँ पर जब शादी संपन्न हो जाती है तो परिवार वाले दोनों तरफ के बच्चों को टीका लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके आगे के जीवन की सफलता की कामना करते हुए और आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे बाद आ गई थी छोटी देवरानी। तो ये छोटी देवरानी भी टीका लगा रही थी दोनों के। और ये है दूसरी देवरानी, तो ये भी आ गई थी और साथ में इनकी लड़की। तो इन्होंने भी दूल्हा दुल्हन के टीका किया और पिठाई लगाई, उनको आशीर्वाद दिया। और बहुत सुंदर जोड़ी लग रही थी दोनों की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। और ये है उनकी सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड, यानी कि मेरी भतीजी और उसके हस्बैंड। इनकी भी पिछले साल शादी हुई थी, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये है दुल्हन की जिठानी और जेठ जी, छोटे छोटे बच्चे ही लग रहे हैं ये। तो ये भी आ गए थे, इन्होंने भी उनके टीका पिठाई किया और जो कुछ इन्होंने गिफ्ट ला रखा था वो अपनी देवरानी को दिया। और ये बैठे हैं ससुर जी वाइट शर्ट में। तो ये भी ननद हैं, तो इन्होंने भी टीका किया दोनों के। और जो फिरोजी सूट में ये शादीशुदा है, इधर जो पिंक में ये इसकी छोटी सिस्टर है। तो इन्होंने भी दोनों दूल्हा दुल्हन के टीका किया और आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से, और इधर पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। ये आ गए पीछे से पिताजी और ये उनकी बड़ी बहू, और ये छोटी है, ये बड़ी है। तो वही इन्होंने भी अपनी देवरानी के को आशीर्वाद दिया और साथ में मिलके सबने फ़ोटो खिंचवाई। परिवार के सभी लोगों ने, जितने भी लोग आ रखे थे 25-30 लोग, तो सभी ने मिलके फ़ोटो खिंचाई, ग्रुप फ़ोटो ली। और ये बहनें हैं, इन्होंने कहा हम एक बहनों के साथ दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खींचेंगे। तो ये आ गए थे। फिर ये सब भाई बहन हैं और इस तरह से सभी एक एक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो किसी ने फिर ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई। और यहाँ पे ये बुके था, कहने लगे हम भी बुके लेके फ़ोटो खिंचवाते हैं। सब कहने लगे हाँ खिंचवाओ, जिसको खिंचवानी है। तो बहुत ही अच्छे से शादी संपन्न हो गई और मौसम ने भी बहुत साथ दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें।